गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र कुमार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था लाभ और हानि। लाभ और प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, अपना जो टॉपिक ये था लाभ और हानि। इसमें अब हमने क्या किया था, इसमें हमने चार टाइप्स हमने कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, हमने चार टाइप्स कंप्लीट कर ली थी। ठीक है दोस्तों, ये हमने चार टाइप्स इसमें कंप्लीट कर ली। आज हम अपनी पांचवी टाइप नंबर 5 और टाइप 6 आज हम देखेंगे। उसके बाद जो एक टाइप बचेगी अपनी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का वीडियो। आज का जो अपना पहला क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, वो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 1। वो होगा 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 5 का, जो हमारी टाइप नंबर क्या है 5 है, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताएं। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हमारे पास क्या दे रखा है, 16 वस्तु है, उनका क्रय मूल्य दे रखा है। ठीक है, और जो 12 वस्तु है उनका क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि हमारे पास 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात हमारी जो 16 वस्तुएं हैं वो 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका जो पहला मैं आपको बताने जा रहा हूं वो तरीका ये है, मान लो दोस्तों मेरे पास क्या है, 100 रुपए है। ठीक है, 100 रुपए में मैंने क्या किया, 16 वस्तुएं खरीदी। कितनी, 16 वस्तु खरीदी। ठीक है, 100 रुपए में मैंने 16 वस्तुएं खरीदी और मैंने उन्हीं 100 रुपए में 12 वस्तुएं क्या कर दी, बेच दी। ठीक है, मैंने 100 रुपए में 16 खरीदी और 12 बेच दी। मैंने ज्यादा खरीद के कम बेच दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, चार जो है, चार वस्तुओं का मुझे यहाँ पे क्या हुआ, चार वस्तुओं का मुझे यहाँ पे लाभ हुआ। ठीक है, चार वस्तुओं का लाभ मुझे कितनी वस्तुओं पे हुआ, मुझे 12 वस्तु बेचने पर चार वस्तुओं का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास 4/12। ठीक है, 12 वस्तुओं पे मुझे 4 का लाभ हुआ है इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू 100, तो क्या होगा 100/3 बराबर हमारे पास क्या आएगा, 33 से 1/3 प्रतिशत यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास इस क्वेश्चन का जो पहला जो हमारे पास टाइप था उसमें हमने देखा कि इसको सोल्व, हमारे पास क्या 12 वस्तुओं को बेचने पर चार वस्तुओं का हमें लाभ होता है और चार वस्तुओं से अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 33 से 1/3 प्रतिशत हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये तो था इसका जो टाइप नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम इसके जो दूसरे पैटर्न, दूसरे फॉर्मूले के आधार पर देखें तो अगर मैं इसको सोल्व करूं, मान लो मैंने 12 वस्तुएं क्या की, बेची। ठीक है, मैंने 12 वस्तु बेची, मैंने 16 वस्तु खरीदी। ठीक है, मैंने 12 वस्तु बेची, 16 खरीदी। ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूं यहाँ पे, तो इन दोनों का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा, 48 आएगा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 48 48 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई या इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं 16 का भाग 48 में दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। और अगर मैं 12 का 48 में दूंगा तो क्या आएगा,
4 आएगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 4 वस्तुएं जो है वो तो क्या करी, खरीदी है, और मैंने 3 बेच दी। क्या किया मैंने, 48 रुपए में 4 वस्तुएं मैंने खरीदी, खरीदने वाले के नीचे क्या है, खरीदी, और मैंने उन्हीं 48 में 3 वस्तुएं बेच दी। तो मुझे यहाँ पे क्या हुआ, एक वस्तु का क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक वस्तु का क्या होगा, लाभ होगा, और वो कितनी वस्तु बेचने पर होगा, 3 वस्तु बेचने पर मुझे यहाँ पे एक वस्तु का लाभ होगा। तो क्या होगा, 1/3, 3 वस्तु बेचने पर एक वस्तु का लाभ होगा, और इनका प्रतिशत निकालेंगे तो इनटू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100/3। तो इसका भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, 33 से 1/3% क्या आएगा, प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आएगा। ये दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन, जिसके हमने 2 प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताया, जिसमें दोनों ही बहुत इजी पैटर्न है, दोनों में से आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं टाइप नंबर 5 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या होगा टाइप नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 2, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये था हमारा जो सेकंड क्वेश्चन, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ और हानि प्रतिशत निकालिए। ठीक है दोस्तों, पिछला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सेम पैटर्न पे आधारित है, इस क्वेश्चन को हम उसी पैटर्न के आधार पर भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास जैसे मैंने क्या किया, वही पैटर्न हमारा जो पहले वाला हमने लगाया था कि मान लो मेरे पास 100 रुपए हो, 100 रुपए में मैंने क्या किया, 26 वस्तु खरीदी, और 1900 में मैंने क्या किया, 25 वस्तु बेच दी। ठीक है, मैंने 26 खरीदी है और 25 बेचती, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 26 ज्यादा खरीद के मैं कम बेचूंगा उतने ही रुपए में, तो मुझे क्या होगा, एक वस्तु का क्या होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा। एक वस्तु का प्रॉफिट कितने में होगा, मैं 25 वस्तु बेचने पर मुझे एक वस्तु का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 1/25, और यहाँ पे प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4% का हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये था हमारा उसी जो क्वेश्चन, जो पिछला क्वेश्चन था उसका पैटर्न, और ये पैटर्न हमारे पास सेम होगा। अगर हम इसको उसी क्वेश्चन उसी पैटर्न के आधार पर करना चाहें तो वो भी हो सकता है। इसका हम अगर जनरल वो क्या देखें, एक सूत्र है हमारे पास जिसे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। वो क्या है कि मान लो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, ये जो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बनता है, इस क्वेश्चन से भी इस फॉर्मूले के आधार पर इसका हम आंसर निकाल सकते हैं। हमारे पास क्रय मूल्य हमने कितने में की, 26 वस्तु हमने क्या की, क्रय की, उसके बाद हमने 25 वस्तु वहां पे क्या कर दी, बेच दी, और नीचे क्या आएगा, विक्रय, जितनी हमने वस्तु बेची है, कितनी बेची है, 25 बेची हैं, और मल्टीप्लाई अगर हम इनके 100 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसका प्रतिशत क्या आ जाएगा, प्रॉफिट प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ से ऊपर क्या बच जाएगा, 1, नीचे 25 इंटू 100, इसको हम कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4% यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगभग सेम पैटर्न पर आधारित था। अब ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन हो गया उसका हमारे पास 4% प्रॉफिट क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन हम हानि से संबंधित देख लेते हैं। हमने 2 क्वेश्चन देखे, उनमें लगभग हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम ऐसा देखते हैं उसमें हमें क्या हो रही हो, हानि हो रही हो। ठीक है, देखते हैं। 15 कुर्सियों का
क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो, विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताएं। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन करेंगे आगे। तो हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास हमने क्या 15 कुर्सियां खरीदी, हमने जो हमारी कॉस्ट प्राइस या फिर जो हमने खरीदी है वो कितनी खरीदी है 15, और हमने बेची कितनी है, बेची है हमने 20। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम इजी सी बात है कि हमने 15 खरीदी और 20 बेच दी। ठीक है, मान लो मैंने 100 रुपए में क्या किया, 15 खरीद ली। ठीक है, 100 रुपए में मैंने 15 खरीदी और उन्हीं 100 रुपए में मैंने 20 बेच दी। ठीक है, मैंने 15 खरीदी और 20 बेची है, तो ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 5 वस्तुओं का मुझे क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रही है, 5 वस्तुओं का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो वो कितने पे हो रहा है, 20 वस्तु बेचने पे मुझे क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं का यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो 5/20 इंटू 100। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास प्रतिशत में यहाँ पे हो गया, और इसको हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5, और 5 इंटू 5 क्या आएगा 25%। यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, 25% हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, हानि होगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने 15 वस्तुएं खरीदी हैं और 20 बेची हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 5 वस्तु हमें क्या हो रहा है, 5 वस्तुओं का हमें यहाँ पे हानि हो रही है, ये हमें क्वेश्चन में दिखाई दे रही है। और यहाँ पे हमारे पास 25% क्या आ जाएगी, हानि आ जाएगी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 10 रुपए की 11 वस्तु खरीदकर 10 रुपए की 11 वस्तु खरीदकर 11 रुपए की 10 वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4। 10 रुपए की 11 वस्तु खरीदकर 11 रुपए की 10 वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास सीधा सा एक क्या हम फ्रैक्शन रूप में या फिर भिन्न रूप में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं दोस्तों, तो यह हमारे पास क्या आता है कि हम देखते हैं कि 10 रुपए की 11 वस्तु, अर्थात हम जितने रुपए में जितनी वस्तु खरीदेंगे, मतलब रुपए हमेशा बट्टे के नीचे आएंगे और वस्तु हमेशा ऊपर आएगी। ठीक है, देखते हैं 10 रुपए की 11 वस्तु, 10 रुपए की 11 वस्तु। ठीक है, यहाँ पे 10 क्या है, रुपए हैं, और 11 क्या है, वस्तु है। ठीक है, ये तो था हमारा पहला पार्ट क्वेश्चन का। इतने में तो हमने क्या की, खरीदी। अब इसके इक्वल टू में अगर हम लेंगे तो 11 रुपए की 10 वस्तु बेच दी उसने, तो उसने 11 रुपए की, रुपए नीचे आएंगे और वस्तु क्या आएगी, ऊपर आएगी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको क्वेश्चन को लिख लिया। अब इस क्वेश्चन को सीधा सीधा फॉर्मूले में अगर इसको हम सोल्व करें तो हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे। ठीक है, वज्र गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास आएगा 11 11 121। ठीक है, और ये हमारे पास 10 10 कितना हो गया, 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास आया है कि हमने जो 100 रुपए की जो वस्तु खरीदी थी उसको हमने 121 रुपए में बेच दी। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु हमने खरीद कर उसे 121 रुपए में बेच दी, तो हमारे पास यहाँ पे 21% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास 21% का यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 और देखते हैं टाइप नंबर 5 का, उसके बाद हम चलते हैं टाइप नंबर 6 पे।
देखते हैं टाइप नंबर 6 के बारे में भी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति 24 रुपए, 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से दो दर्जन संतरे खरीदता है। ठीक है, एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन संतरे खरीदता है तथा उन्हें 3 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेचता है। संतरे के हिसाब से 3 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत, लाभ बताएं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों हमारे पास लाभ का प्रतिशत नहीं पूछा गया है, यहाँ पे सिर्फ हमें लाभ पूछा गया है कि एक व्यक्ति 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से 2 दर्जन संतरे खरीदता है। ठीक है, 2 दर्जन उसने क्या किए, संतरे खरीदे। एक दर्जन में दोस्तों हमारे पास कितने होते हैं, एक दर्जन में हमारे पास 12 होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, 2 दर्जन खरीदी, तो 2 दर्जन में उसके पास क्या होंगे, 24 संतरे होंगे। ठीक है, और उसने 2 दर्जन के कितने रुपए दिए, 2 दर्जन के उसने रुपए दिए, एक दर्जन का 24 रुपए दिया और दूसरी दर्जन का उसने 24 रुपए दिए, तो उसने दोनों के कितने रुपए दिए, 48 रुपए दिए। ठीक है, ये था एक बेसिक जो इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व। ठीक है, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, 24 रुपए में 1 दर्जन खरीदा। 1 दर्जन बोले तो 12 वस्तु या फिर संतरे खरीदे। ठीक है, उसने 24 रुपए में 1 दर्जन खरीदी और अगले 24 रुपए में 1 दर्जन और खरीदी, उसमें भी कितने आए, 12 संतरे आए। ठीक है, उसमें भी कितने आए, 12 संतरे। अब उसने टोटल कितने संतरे खरीदे और कितने रुपए में खरीदे, उसने 24 रुपए में एक, 24 में एक, और उसने टोटल 48 रुपए में 12 कितने हो गए, 24 संतरे खरीदे। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया होगा कि उसने 48 रुपए में 24 संतरे खरीदे। ठीक है, अब यहाँ पे अब हम देखें तो हमारे पास अगर 24 संतरे हैं और रुपए 48 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक संतरे का मूल्य हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक संतरे का मूल्य हमारे पास 2 रुपए आता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर उसने एक संतरे का 2 रुपए मूल्य चुकाया, तो उसने 24 संतरों का 48 रुपए मूल्य चुकाया। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है कि उसने 3 रुपए का एक संतरे के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, उसने एक संतरे के 3 रुपए के हिसाब से बेचता है, और उसने टोटल कितने संतरे हैं, उसके पास टोटल 24 संतरे हैं। 24 इंटू 3 तो कितने होंगे, 72। ठीक है, उसने 72 रुपए कमाए, उसने 48 रुपए दिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 24 हमारे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पे 24 रुपए का वो क्या करता है, लाभ कमाता है। क्या करता है, लाभ कमाता है। ठीक है, उसने क्या किया, 48 रुपए पे किए और उसने 72 रुपए यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो प्रॉफिट में इसमें 72 में से अगर 48 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 24 रुपए उसके पास क्या आएगा, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। ठीक है, ये था दोस्तों टाइप नंबर 5 का आज का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं टाइप नंबर 6 के हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद टाइप नंबर जो हमारी 7 है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपनी है टाइप नंबर 6। ठीक है, टाइप नंबर 6 का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या होगा कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर बेचने का
बेचने का दावा करता है तथा क्या करता है, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है तथा वह 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम तोलता है, 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। ठीक है दोस्तों, ये है अपना टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि मैं अपनी वस्तु को क्रय मूल्य के ऊपर ही बेचता हूं, मैं प्रॉफिट नहीं कमाता, लेकिन क्या करता है वो 1 kg के स्थान पे हमें 900 ग्राम ही वस्तु देता है, तो उसका जो लाभ प्रतिशत होगा या फिर उसने कितना लाभ कमाया वो हमें यहाँ पे देखना है। चलिए दोस्तों करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब उसने हमारे पास 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, उसने क्या किया, उसने हमें कितने ग्राम दिया, 900 ग्राम दिया। ठीक है दोस्तों, उसने हमें 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम ही दिया। बेशक उसने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचा, लेकिन उसने तौल में हमारे पास यहाँ पे उसने कितना ग्राम कम कर दिया, 100 ग्राम उसने कम कर दिया। ठीक है, उसने 100 ग्राम तोलने में कम कर दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास इसका सूत्र भी होता है। सूत्र क्या होता है कि कम तोलना बटे कितने में कम तोलना, इंटू 100। ठीक है, ये है इसका कि हमने उसने क्या किया, 100 ग्राम कम तोला, मतलब कम तोला, कितना कम तोला, 100 ग्राम तोला, और कितने पे तोला, 900 ग्राम पे उसने क्या किया, 100 ग्राम कम तोला, इनटू में 100। ठीक है, ये इस प्रकार का फॉर्मूला है। चलो फॉर्मूले को एक बार छोड़ देते हैं, अगर इसको सीधा करते हैं तो सीधा हमारे पास क्या होगा, उसने क्या किया, 100 ग्राम कम तोला, वो कितने पे तोला, 900 पे। ठीक है, उसने 900 ग्राम ही हमें दिया। अब इसका क्या करेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, 100/9। ठीक है, अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो 11 से ही 1/9% उसने क्या किया, यहाँ पे प्रॉफिट कमाया। ठीक है, उसने 11 से 1/9% का क्या किया, प्रॉफिट कमाया। ये था दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन। उसमें क्या किया, एक बेईमान दुकानदार था, उसने क्या किया, 1000 ग्राम की जगह उसने 900 ग्राम ही वस्तु तोली, तो उससे उसका जो लाभ प्रतिशत है वो हमारे पास क्या आएगा, 11 से 1/9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होगा, मोहन ने कुछ पेन 4 रुपए में 6 की दर से खरीदे। मोहन ने कुछ पेन 4 रुपए में 6 की दर से खरीदे तथा उसने उसने 6 रुपए में 8 की दर से बेचा। ठीक है, मोहन ने कुछ पेन 4 रुपए में 6 की दर से खरीदे तथा उसने 6 रुपए में 8 की दर से बेचा, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या है, मोहन ने कुछ पेन है ना वो 4 रुपए में 6 खरीदे और उसने 6 रुपए में 8 उसमें बेच दिया। ठीक है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास दोस्तों वही हमारे पास कॉस्ट प्राइस और हमारे पास क्या होगी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, उसने क्या किया, 4 रुपए में 6 पेन खरीदे। ठीक है,
तो 4 रुपए में 6 पेन खरीदे, ठीक है। और उसने क्या किया, 6 रुपए में 8 बेच दिए, 6 रुपए में 8 पेन बेच दिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन अपना, 4 रुपए में 6 खरीदे और 6 रुपए में 8 बेचे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या होती है, अगर मान लो मैंने 5 किलो चीनी खरीदी, क्या खरीदी, मैंने 5 किलो चीनी खरीदी, जब तक मैं पूरी 5 किलो नहीं बेचूंगा, जब तक मैं उसे पूरी 5 किलो नहीं बेचूंगा, तब तक मेरे पास यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का फाइनल मान या फिर पूरा मान यहाँ पे नहीं आएगा। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए जितनी वस्तु हम क्रय करते हैं उतनी वस्तु को हमें विक्रय करना जरूरी होता है, आवश्यक होता है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं इस क्वेश्चन में कि उसने 6 पेन और यहाँ पे 8 पेन, कि उसने खरीदे 6 है और बेचे 8 है। तो हमारे पास यहाँ पे वस्तुओं का या फिर पेन का जो है जो संख्या है वो हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बराबर करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी वस्तु वो खरीदी है अगर उतनी ही बेचेगा तभी तो उसका प्रॉफिट और लॉस जो निकलेगा वो एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दोनों की संख्या को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको 4 से गुणा कर दूं 6 को, और अगर मैं 8 को 3 से गुणा कर दूं, ठीक है, अगर मैं 8 को 3 से गुणा करूंगा तो मुझे 6 को भी कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो इसको भी मुझे 4 से ही गुणा करना पड़ेगा। अब इसको हम समीकरण के रूप में बनाते हैं, तो ये 4 4 16 रुपए, 16 रुपए में उसने कितने पेन खरीदे, 24 पेन खरीदे, ठीक है। और उसने इधर क्या किया, 18 रुपए में 24 पेन बेचे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वस्तुओं की संख्या क्या होगी, सेम हो गई, ठीक है। यहाँ पे वस्तुओं की संख्या हमारे पास सेम हो गई और मैंने 16 रुपए पे किए और मैंने 18 रुपए कमाए, ठीक है। 16 में मैंने खरीदा और 18 मैंने कमाए, तो मुझे यहाँ पे 2 रुपए का क्या हुआ, मुझे यहाँ पे 24 पेनों को बेचने में 2 रुपए का यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो वो कितने रुपए पे हुआ, वो मेरे पास हुआ, हमारे पास यहाँ पे 16 रुपए में मुझे यहाँ पे कितने, 2 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्योंकि हमेशा लाभ और हानि हमारे पास क्रय मूल्य के ऊपर ही निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्रय मूल्य जो हमने कॉस्ट प्राइस दी है वो कितने दी है, 16 रुपए दी है। और अगर इसका प्रतिशत हम अगर निकालेंगे तो इसको हम 100 से गुणा करेंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या होगा 8, यहाँ पे क्या बच जाएगा 100/8, ठीक है। 100/8 को हम अगर आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 12 अंक 96, 12 सही 4/8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको अगर हम आगे सोल्व करते हैं तो हमारे पास 12 सही 1/2% हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, उसका जो प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यहाँ पे जो 2 रुपए हमें प्रॉफिट हुआ था वो हमारा 12.5% के बराबर है, ठीक है दोस्तों। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब टाइप नंबर 6 का अपना एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 3 और हम देखेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 7 हम कल की क्लास में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, राधा ने कुछ पेंसिल, राधा ने